क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय मलिक है, हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ आर फ्री यूजी बैच ऑफ क्लास। कोई भी मान लो, देखो हमारा है बैचलर्स के लिए फॉर बीए साइकोलॉजी, बीए ऑनर साइकोलॉजी, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी ऑनर साइकोलॉजी। हर एक बैचलर्स लेवल की साइकोलॉजी के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज है फॉर ऑल द लेवल। एंड आज है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, बात होने वाली है सारी की सारी अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ साइंस, एज अ सोशल साइंस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अंदर काफ़ी थ्योरी है एंड यू हैव टू प्रीटी मच लर्न लॉट ऑफ थ्योरी है। ठीक है, तो अगर आप इसे पढ़ रहे हो, योर अप्रोच शुड बी कि भैया आपको इसको स्टडी करना है और इसको समझना है। व्हाट विल बी द बेस्ट बुक टू रेफर टू? बेस्ट वन फॉर दिस विल बी क्लास 11th की बुक भैया, साइकोलॉजी एनसीईआरटी। अगर आपको चाहिए तो साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th अमेजोन वगैरह पे लिख दो, वहां से आप खरीद सकते हो। वरना कुछ समय बाद हमारी साइकोलॉजी क्लास 11th की नोट्स वाली बुक भी आ रही है, तो उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप लोग ये बाद में कभी वीडियो देख रहे हैं तो कम्युनिटी टैब वगैरह जरूर चेक कर लेना, लेटेस्ट वीडियोस हमारी जरूर चेक कर लेना। इसके बाद बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ऑल्सो अगर इस वीडियो पे होते हैं अराउंड 50 लाइक्स या 100 लाइक्स और, तो वील बी अपलोडिंग द सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके सर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम ना एनसीईआरटी के साथ शुरू करते हैं। दो चार चीजें देखो। पहली बात तो ना 11th की एनसीईआरटी की एक खास बात है, तो इतना सारा इन्होंने बकवास का माल लिखा हुआ है ना, इतना सारा, मतलब इतना ही सारा, क्या ही बोलूं। तो बहुत सारा इन्होंने बकवास का कंटेंट डाला हुआ है, तो वी हैव टू ट्रिम इट आउट। बाकी हमारी जब हमारी किताब आ जाएगी तो किताब तो आपके पास पहुंच ही जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। शेयरिंग माई स्क्रीन, यस अ सर। विंडो। दिस इज द चैप्टर नंबर 1। आई होप दिस इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। अब अच्छा, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ हाँ। चलो, तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज साइकोलॉजी शुरू करेंगे। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। ये याद रखो, इन दोनों का डिफरेंस पक्का आता है। What is the difference between science, social science, psychology as social science and psychology as natural science? तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन रेयर आता है, बट आ जाता है। तो इसके आने के लगभग लगभग 60% चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर में पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। ये ना बहुत ही ज्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ लिखा हुआ है, तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा हमें। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, अगेन ये जो बॉक्स है इसको मोस्ट ऑफ टीचर्स पढ़ाते नहीं, बट हम इस पर जरूर फोकस करेंगे। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा 5 मार्क्स में आ सकता है पूरा पूरा, कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट बताओ। बाकी एक एक बंदे के बारे में पूछ सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इज अ गुड वन, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। थीम्स एंड ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, ये बाकी सब बहुत ही ज्यादा इजी स्टफ है। ठीक है, तो ये चैप्टर है तो इजी, बस एनसीईआरटी ने इसे कॉम्प्लिकेट कर रखा है। चलो भाई, शुरू करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी से आपको साइकोलॉजी की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी? नहीं। नहीं लिखवाई थी? तो लिखवाई तो थी मैंने, आपको बोली थी, बस आपने लिखी नहीं। बट एनीवेज ये लिखी हुई जो एनसीईआरटी क्लास 11th के हिसाब से साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। आप चाहो तो अपनी बुक के अंदर भी मार्क कर लो इसे। दैट इज, साइकोलॉजी is defined as formally as a science which studies mental processes, experiences and behaviors in different contexts. ये defined formally क्यों हटा दो? formally is defined as science which studies mental processes, experiences and behaviors in different contexts. इसको लिख लो आप। यस ठीक सर, है, नोटेड। हाँ नोट करते जाओ। नोट नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता फिर। ठीक है, चलो, यस तो फॉर्मली हटा देना। तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली, बट इट इज अ गुड डेफिनेशन, वी नीड टू हैव इट। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब दो चार चीजें क्या क्या है इसमें, दो तीन शब्द आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेंटल प्रोसेसेस। व्हाट इज अ मेंटल प्रोसेस, व्हाट आर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आर बिहेवियर्स। ठीक है, बिहेवियर्स की डेफिनेशन तो हमने आपको सिखाई थी। ठीक है जी, बट आज देखते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है। नाउ व्हेन वी से एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू एक्सपीरियंसिंग, हम बात कर रहे हैं मेंटल प्रोसेसेस की। अब देखो, स्किमिंग एंड स्कैमिंग कैसे करते हैं। आप अपनी बुक की कहीं ना कहीं आपको इटैलिक्स का अगर शब्द दिख रहे हैं तो समझ जाओ वो इटैलिक्स कहीं ना कहीं बता रहा है वो चीज की डेफिनेशन है। अगर नहीं दिख रहे इटैलिक्स के शब्द तो आपको खुद समझना पड़ेगा। बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं आपके हिसाब से, क्या होते हैं बेटा, बताओ। व्हाट आर मेंटल एनीथिंग प्रोसेसेस दैट इज अकॉर्डिंग टू यू? प्रोसेस इन ब्रेन। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है जी,
So as we think, anything that we think, anything that we observe, जो भी चीज हमारे ब्रेन के थ्रू हो रही है, तो ब्रेन में जब हमारे, या कहो हमारे माइंड के अंदर, ठीक है, या कहो आपके ब्रेन के अंदर सम इंफॉर्मेशन जा रही है, Yes, इनका sir. है ना, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस होती है, ये फिर स्टोर हो जाती है, या फिर ये कोई आउटपुट देती है, राइट? एंड दिस होल प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज मेंटल प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं हम? मेंटल प्रोसेस Mental कहते हैं। process. तो व्हाट इज अ मेंटल प्रोसेस? एनी, इसमें देखते हैं, इन्होंने कहीं ना कुछ तो फॉर्मूला लिखा होगा। न्यू मेंटल एक्टिविटीज एंड न्यूरल एक्टिविटीज आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस। ये बकवास की बात है। अगेन, अनलाइक द ब्रेन, माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे पूछा था क्या माइंड का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता जी। ठीक है जी, ठीक है जी। So mind emerges and evolves as our interaction and experiences in this world get dynamically organized in the form of system which is responsible for the occurrence of various। देखो इतनी मुश्किल इन्होंने लैंग्वेज डाल रखी है फॉर अ क्लास 11th का बच्चा। इसका मतलब बताना मेरे को थोड़ा सा। Mind emerges and evolves as our interactions and experiences in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes। बताओ इसका मतलब क्या होता है? पता है? नहीं, पता नहीं थोड़ा माइक अपने मुंह के पास रखो यार। नहीं तो पता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा जो, पहली बात आपको बताना, ब्रेन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, बट माइंड का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमारा माइंड बनता कैसे है? जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो इंटरेक्शन है ना, वो सब मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो और उसके बेसिस पे हम बहुत से अपने मेंटल प्रोसेसेस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस देखो भाई, क्या क्या होते हैं ये देखो। सच एज रिमेम्बरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, ये सब क्या है? इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट के, ये सारे साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं एरियाज इनसाइड आवर मेंटल प्रोसेसेस। ऑब्वियस सी बात है यार, मेंटल प्रोसेसेस में आपके हिसाब से क्या क्या आता है? एग्जाम्पल्स Remembering, अगर आपसे learning, मांगू, और knowing. क्या? अरे फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मेमोरी, मेमोरी आती है कि नहीं आती? हाँ कॉग्निशंस, कॉग्निशन पढ़े थे हमने। हाँ। ठीक है, तो कॉग्निशन भी तो मेंटल आपकी एक्टिविटी है, वो भी तो एक मेंटल प्रोसेस है ना? तो मेमोरी, कॉग्निशन, और क्या आ सकता है बताओ? एटीट्यूड्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन इज अ मेंटल प्रोसेस। आप लोगों के लिए कुछ एटीट्यूड बना रहे हो, तो वो भी एक मेंटल प्रोसेस है। समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये सब आ जाता है इसमें। अच्छा, व्हाट इज एन एक्सपीरियंस? ये तो बड़ा क्वेश्चनेबल बात है। व्हाट इज एन एक्सपीरियंस? बताओ आपके हिसाब से। ये तो एनसीईआरटी हो गई भाई, अपने हिसाब से बताओ, इट्स फाइन। आपके हिसाब से क्या होता है एक Experience, एक्सपीरियंस? हम्म, तुम्हारा माइक ऑफ हो गया। experience of people, like हाँ, experience subject in nature. Experience मतलब they उसको experience their छोड़ो, behavior. उसको छोड़ो, दिमाग से निकाल दो। आपके हिसाब से क्या होता है, और आपको पता है व्हाट आर एक्सपीरियंसेस? अरे एक्सपीरियंस क्या होता है हमारे जीवन में? Experience हो गया like मतलब something जिसको आपने अनुभव किया हो। एग्जैक्टली, हमने किसी चीज को अनुभव किया है, तो हम इसे बोलेंगे कैसे? कि सम एनीथिंग दैट वी फील एंड इंटरैक्ट इन एन एनवायरनमेंट इज व्हाट वी कॉल एज एन एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है। तो ह्यूमंस के एक्सपीरियंसेस में क्या आते हैं जी? मैं गया था माउंट एवरेस्ट पे, तो मैंने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, मैं चढ़ा उस पहाड़ के ऊपर, और तभी वो एक मेरा मेंटल प्रोसेस, एक वो एक्सपीरियंस हो गया। सिंपल सी बात है। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या सबके सेम होते हैं या सबके अलग अलग होते हैं? Experiences सबके अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली सबके अलग अलग होते हैं, तभी एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर कहा गया है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एक होती है कोई चीज ऑब्जेक्टिव। आपको याद है टर्म अभी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम हम्म। एमसीक्यू कहते हैं, है ना? एमसीक्यू हाँ। वाले क्वेश्चन के अंदर एक सही आंसर होता है, बाकी चार, तीन गलत होते हैं, तो 3 रॉन्ग एंड 1 राइट आंसर। लेकिन हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते कि नहीं होते? हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर एक बात बताओ, इनके अंदर क्या कोई एक 1 राइट आंसर होता है? नहीं जी, हम बड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ लिख देते हैं। मैंने कुछ लिखा है, मेरे दोस्त ने कुछ लिखा है, नंबर दोनों को मिल गए।
तो ये सब्जेक्टिविटी का मतलब है हर इंसान के साथ वो एक्सपीरियंस का डिफरेंट मीनिंग है। एक बंदे ने कहा कि वाओ मेरे को तो मजा आ गया माउंट एवरेस्ट चढ़ के, दूसरे बंदे ने कहा यार कितना बोरिंग था, कितना बेकार था, मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो? तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक लाइन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस ऑफ आर कॉन्शियस। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। experiences are embedded in our awareness और consciousness, very important। अरे भैया हमारे जो भी एक्सपीरियंस करते हैं क्या वो अनकॉन्शियस होते हुए, क्या तुम चीजें सोते हुए एक्सपीरियंस करते हो, जागते हुए एक्सपीरियंस करते हो? जागते हुए। जागते हुए। दैट इज व्हेन वी आर अवेयर, व्हेन वी आर कॉन्शियस। जब हम इस समय जाग रहे हैं, जब मैं अपने एनवायरनमेंट को समझ सकता हूँ, तब मेरे वो एक्सपीरियंसेस हो गए, है कि नहीं? तो इन्होंने एक और लाइन लिखी है, यस क्या सर। लिखी है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो कैसे होते हैं, बताओ कैसे होते हैं? जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अवेयरनेस में टेक प्लेस करते हैं और कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली में टेक। एग्जैक्टली। अब ये अटेंशन ऑफ योगीज वगैरह की बात हुई है, एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, दो लोगों के साथ सेम चीज हो रही है, ठीक है, दो लोगों के साथ सेम चीज हो रही है, लेकिन दोनों का उस चीज को परसीव करने का तरीका अलग हो सकता है। सपोज ये बंदा है एक नेगेटिविटी वाला बंदा है, बड़ा नेगेटिव सा बंदा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को नेगेटिव परसीव करते हैं, और ये बंदा है जो पॉजिटिवली परसीव करता है, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि कल मैं नहीं आ रही क्लास में, ठीक है, और ये बंदा नेगेटिविटी में चला गया कि यार टीचर क्लास में नहीं आ रही, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, वो सारी मेहनत बर्बाद चली गई, है ना। ये बंदा ऐसे बोलने लग गया। वहीं एक पॉजिटिव इंसान क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, हमें काम नहीं चली जाएंगे टीचर। और क्या, कोई बात नहीं जी, देख लेंगे, मैं तो अपने तो जीवन में मैं मजे मारूं। सो दैट इज द पॉइंट। अब देखो सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस दोनों की अलग है। एक्सटर्नल कंडीशन सेम है लेकिन इंटरनल कंडीशन डिफरेंट है, देयरफॉर एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस चीज से। तो एक बंदा हैप्पी हुआ टीचर के ना आने से, और एक बंदा सैड हुआ, जबकि ऑन द बेसिस हुई तो सेम चीज थी दोनों के लिए, क्या हुआ कि टीचर नहीं आई, है ना। एक्सटर्नल, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, if you are traveling in a crowded bus during a hot summer day, you may not experience the usual discomfort if you are going for a picnic with some close friends। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा होता है ना कि जब हम यस सपोज सर। अकेले कहीं जा रहे हैं, तो हम बड़ा ऐसे होते हैं, अबे यार क्या है, कितना जाम लगा। जब दोस्तों के साथ हो तो बातों बातों में सारा सफर निकल जाता है ना। यस सर। तो बस यही चीज क्या होती है, यही चीज होती है, आपके एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है जी। तो ये दो तीन चीजें एक्सपीरियंसेस के बारे में, पहली बात सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, दूसरी बात एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और तीसरी बात है ये इन्फ्लुएंस होते हैं बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर कौन होता है, एक्सपीरियंसर हम लोग होते हैं। हम लोग पर्सन होते इज हैं द जो किसी चीज एक्सपीरियंसर। को एग्जैक्टली हु इज एक्सपीरियंसिंग। तो हमें तीन चीजें पता चल गई, आपने तीनों चीजों के बारे में नोट डाउन किया, यस सर। करो नोट डाउन करो, बिना नोट डाउन करे कोई फायदा नहीं होने वाला। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो नोट अपना। डाउन मतलब बुक में नोट डाउन करना है ना, लाइक आई एम मार्किंग इन बुक। देख लो, अगर आप मार्क करते हो, मैं तो पर्सनली सब बच्चे को यही रिकमेंड करता हूँ कि मेक योर ओन नोट्स, बट इट्स अप टू यू, इफ यू डू नॉट वांट टू दैट्स फाइन। कर लिया मार्क, हम्म। चलो आगे चलते हैं। सो नाउ बात है बिहेवियर्स पे, बिहेवियर वाली मार्क कर लो डेफिनेशन। बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज, एक सेकेंड, बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन, सिंपल सी बात है। पहली बात तो रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक, भैया आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, तो आप चले गए, दैट इज योर बिहेवियर। आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ बेटा सब्जी ले, इस बार आप नहीं गए, तो ये नहीं आपका रिस्पॉन्स हुआ, है ना। दूसरी बात, और यस सर। एक्टिविटीज वी एंगेज इन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि चलो गिटार बजा के दिखाओ मेरे को, तो आपने कहा सर मेरे को गिटार बजाना तो आता नहीं, मैं कहा कोशिश तो करो, तो आपने कोशिश करी थोड़ी सी, और कोशिश आपकी सक्सेसफुल हो गई, तो इज दैट योर बिहेवियर और नॉट।
Yeah, that is my behavior. Anything we do is a behavior. Any response or reaction we make or activities that we engage in, all of them are behaviors. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिहेवियर्स दो प्रकार के होते हैं। ये देखो, बिहेवियर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहली बात, शॉर्ट और एंड्योरिंग। अच्छा, पहली बात तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल बिहेवियर का नाम बताओ, एग्जाम्पल दो सिंपल बिहेवियर का। Example of simple behavior. Simple behavior like saying yes or no, smiling. हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का एग्जाम्पल दे दो। Complex behavior. Complex behavior. मतलब hard decision making. हाँ, जैसे डिसीजन मेकिंग। तो सिंपल में क्या हुआ, क्लैपिंग सपोज, तो आप बस क्लैप कर रहे हो किसी चीज के लिए। कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग, है ना। दैट इज अ बिहेवियर। सपोज फायरिंग समवन फ्रॉम जॉब, That's a complex behavior. इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, राइट। चलो जी, पहली चीज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, शॉर्ट और एंड्योरिंग। कोई शॉर्ट बिहेवियर का टाइम बताओ। एंड्योरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाले। एक शॉर्ट बिहेवियर का एग्जांपल दो। Short behavior. हम्म, बताओ, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट Playing. बिहेवियर। प्लेइंग, एग्जैक्टली। और कोई लॉन्ग टर्म यानी एंड्योरिंग बिहेवियर बताओ। Gaming. गेमिंग इज एन एंड्योरिंग बिहेवियर। कई टाइम पे वो भी शॉर्ट टर्म हो जाता है, बट कई बार एंड्योरिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट टॉकिंग टू योर फैमिली। कई लोग होते हैं ना जो मम्मी पापा से बात ही नहीं करते कभी जीवन में, होता है कि नहीं होता। कई बार वो एंड्योरिंग भी हो जाता है, कई बार शॉर्ट भी होता है। कई बार होता है कि जिनके मम्मी पापा से अच्छी बनती है वो बात करते हैं, तो शॉर्ट हो गया कि कभी कभी नहीं कर रहे। लेकिन कई लोग जिंदगी भर बात ही नहीं करते, तो एक एंड्योरिंग बिहेवियर हो गया। अच्छा, एक एंड्योरिंग बिहेवियर सपोज और क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। यू एक्सरसाइज, आप लंबे समय तक डाइटिंग कर रहे हो, तो दैट इज योर एंड्योरिंग बिहेवियर। शॉर्ट टर्म बिहेवियर क्या होगा, बहुत सारा खाना खा जाना सपोज। समझ रहे हो। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं अब। तो पहली बात, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर, शॉर्ट और एंड्योरिंग होते हैं। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट एंड कोवर्ट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट बिहेवियर्स कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। और दूसरे होते हैं इंटरनल और कोवर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है, Just what? एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैं रेज कर लूं सारा। नाउ, नाउ अब आपसे बात करते हो, कोई ओवर्ट यानी ऐसे, देखो इजी तरीका था, तो कोवर्ट, ओवर्ट। कोवर्ट में क्या शब्द आ रहा है, कवर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ. कवर करने का मतलब क्या होता है, किसी को किसी चीज के अंदर चले जाना, है ना। तो कोवर्ट का मतलब इंटरनल, यानी ये बिहेवियर्स कवर्ड हैं बाय हमारी बॉडी। इंटरनल बिहेवियर्स जो बाहर लोगों को दिख नहीं रहे, क्या क्या होते हैं इंटरनल बिहेवियर्स, बताओ। जो दूसरे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज हार्ट बीट, है कि नहीं। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आपकी बॉडी शो करती है। कभी कभी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सपोज आप स्केयर्ड हो, है ना। तो जो अब बाहर ओवर्ट में क्या दिख रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप डर जाते हो तो आप ऐसे हा वाला एक इमेज शक्ल बना रहे हो, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका ओवर्ट, जो कि बाहर लोग देख सकते हैं। और कोवर्ट क्या हो गया, आपके इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है, जैसे धक धक, हार्ट बीट बढ़ गई, है ना। तो दैट इज व्हाट इज अ कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है जी। नाउ देखो, फॉर एग्जांपल, इंटरनल, व्हेन यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, यू ऑलमोस्ट फील योर हैंड मसल ट्विचिंग, है ना। ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द मूव। अच्छा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बकवास के इन्होंने दे रखे हैं एग्जांपल, मैं तो ऑनेस्टली बोलूं तो क्या होता है, कोवर्ट इंटरनल बिहेवियर, और ओवर्ट मतलब, ओवर्ट मतलब ओवर्ट मतलब जो आप बाहर से देख सकते हो. कोवर्ट मतलब जो बाहर से नहीं एक्सटर्नल, देख सकते. एग्जैक्टली। इंटरनल कोवर्ट एक्सटर्नल. इंटरनल, ओवर्ट एक्सटर्नल।
समझ आई बात? ये लो, क्या था? हमारे बिहेवियर्स। बिहेवियर्स को कितने प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं हम? 3 प्रकार से। सबसे पहला कौन सा होता है, बताओ? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे लिखेंगे हम? सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, दूसरा बताओ? ओवर्ट, ओवर्ट, कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट। और तीसरा? शॉर्ट, एंड्योरिंग, हाँ, शॉर्ट और एंड्योरिंग। एंड्योरिंग। देखो इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसे शॉर्ट नोट्स बढ़ाने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप पेपर के लिए जा रहे हो उससे पहले आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो ये तो हो गई बिहेवियर्स की बात, कि दे आर इधर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कोवर्ट वर्सेस ओवर्ट, और शॉर्ट एंड एंड्योरिंग। धीरे धीरे हम इसको ना ऐड करते रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक की बात करी, अब इसके बाद सीधा आ जाती है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अच्छा, उससे पहले एक चीज आती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। व्हाट इज अ स्टिमुलस, तुम्हें पता है? हम्म? आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा ज्यादा। नहीं नहीं, आ, आई भी नहीं। सही है ना? पढ़ सकते हो ना? अरे हाँ हाँ, आराम से। तो बस फिर बताओ, व्हाट इज अ स्टिमुलस? नहीं, बताओ। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या होता है पहले ये बता दो। रिस्पॉन्स मतलब कोई आपसे कुछ पूछो, उस पे आप रिस्पॉन्स दे रहे हो सामने वाले को। तो वो किसी चीज पे, जो वो चीज है ना, वो चीज क्या होती है? स्टिमुलस होती है। ठीक है? वो जो चीज होती है वो क्या होती है? हमारा स्टिमुलस होती है। मैं आपको पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, बात ही खत्म। बार बार चेंज करते रहूंगा। तो एनी बिहेवियर हैज टू थिंग्स। एक होता है स्टिमुलस, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल स्टिमुलस है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एडवर्टाइजमेंट। तुम्हारे फेवरेट सिंगर का नाम क्या है? दर्शन रावल। एडवर्टाइजमेंट ऑफ दर्शन रावल। और तुम कोलकाता से हो, राइट? यस। बीइंग इन कोलकाता, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू दिस? ये आपने जब ये देखा तो आपका इस पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, इस स्टिमुलस पे? बताओ। आपने एक ऐड देखा इंस्टाग्राम पे जिसके अंदर है कि भैया दर्शन रावल जो है वो कोलकाता आ रहा है। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू दैट? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या होगा? जॉयफुल। जॉयफुल। ये तो अच्छा, ये कौन से हैं? ये कोवर्ट है या ओवर्ट बिहेवियर्स है? These बताओ। are these are overt behaviors. ओवर्ट या कोवर्ट? ओ से या सी से, पहले तो ये बताओ। O से overt. ओवर्ट बिहेवियर्स, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, है कि नहीं? तुम बाहर हैप्पी हो, Yes. तुम डांस कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज योर एक्साइटमेंट प्लस जॉयफुल, एंड दैट इज योर ओवर्ट बिहेवियर। बहुत बढ़िया यार, सही समझ रहे हो तुम। गुड, कीप इट अप। तो यहाँ पे हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात भी कर ली। अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की बात करते हैं। क्या है साइकोलॉजी, क्या करना चाहती है साइकोलॉजी? 15-20 लाइनें हैं, थोड़ी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है कई बार। ठीक है जी। सो इट सीक्स टू, देखो एक एक लाइन है, इन लाइंस को मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले तो साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर। कॉमन है, इसको लिखते जाते हैं। व्हाट डज साइकोलॉजी वांट टू डू? ठीक है, अब ये तो तुम भी लिखो बेटा। व्हाट डज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का सिंबल नहीं पता ना आपको? दिस इज कॉल्ड एज साई, एंड दिस इज साइकोलॉजी का सिंबल। ठीक है? व्हाट डज साइकोलॉजी want to do as a what? I want to. As a discipline। ठीक है? सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंड माइंड, है कि नहीं? माइंड को समझना चाहता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है?
अंडरस्टैंड क्या क्या था वो तीन चीजें, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। देखो दूसरी बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये माइंड को समझना चाहता है साइकोलॉजी, दूसरी बात मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स और एक्सपीरियंस, जिन तीनों की अभी हमने बात करी थी, उन्हें समझना चाहता है। और क्या है, व्हेन वी ऑब्जर्व अदर, ये तो बकवास, साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस बाय द सम डू मेक सीक, अच्छा ये देखो, others seek to explain behavior from the point of view of the experiencing person in the Indian tradition, self reflection, ये बकवास की बातें हैं बहुत सारी। regardless of the difference in the way psychologists go about the study of behavior, mental presence, they seek to understand, explain them। हाँ जी, तो पहली बात तो understand them plus explain them, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स और एक्सपीरियंस को, दूसरी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब ये साइकोलॉजी की बात है, ये बहुत पुरानी है संस्था, लेकिन फिर भी इसके अंदर आया। अब ये आपने एक साइन क्या इम्पोर्टेंट, बनाया? दैट साइन इज वो कॉल्ड एज किस साइन साइ। बनाया? साइ देखो, दिस इज दिस साइन, त्रिशूल जैसा जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, साइ कहते हैं, और इसी की वजह से साइन। साइकोलॉजी बना था। समझे, क्या कहते हैं हम इसे, साइ कहते हैं, त्रिशूल जैसा दिखता है। साइन। आगे चलते हैं। हम्म, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं साइकोलॉजी की, ये तो हर बच्चे को पता ही होना चाहिए। इट इज अ, पहली बात तो यंग साइंस, ये कहां से बनी है, ये देखो, साइकोलॉजी कहां से बनी है भैया, कहां से निकली है। साइकोलॉजी वॉज इमर्ज्ड आउट ऑफ क्या, फिलोसफी। ठीक है, साइकोलॉजी कहां से बनी, फिलोसफी से बनी, ये सारा फिलोसफी से। फिलोसफी का खेल है। ठीक है भाई, फिलोसोफर्स बस सोचते थे, साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें टेस्ट करने की कोशिश करी। अच्छा जी, दूसरी बात, पहली बार, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी लैबोरेटरी कहां पे थी, ये तो हर बच्चे को हमेशा याद होना चाहिए, लाइप्जिग जर्मनी में, इन द ईयर 1890, क्या है, इन द ईयर 1879। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हर बंदे को पता होना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट साइकोलॉजी की लैबोरेटरी कहां पे थी, लाइप्जिग जर्मनी। ये देखो, ये देखो फर्स्ट लैबोरेटरी। अच्छा जी, किसने फाइंड आउट की थी वो भी उसे हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, और क्या हुआ, अब उसके बाद ये देखो, न्यूरो साइंस, अब ये थोड़ी सी बात करिए न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस की। ठीक है जी, टू पैरेलल स्ट्रीम, बायोलॉजिकल साइंस वगैरह वगैरह। इन द फर्स्ट के साइकोलॉजी कनेक्ट डिसिप्लिन व्हिच फोकस ऑन लार्जली बायोलॉजी, बकवास की बातें लिखी हुई है, ये जेन्युइनली बहुत सारा बकवास लिखा हुआ है, हमें ये नहीं पढ़ना। हमें कहाँ से पढ़ना अब, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस देखो, इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलॉसफी। ये देखो, however modern psychology has developed because of the application of scientific method to study psychological phenomena, that is important। क्यों साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं बताओ, साइंस वाले बच्चों के पास तीन तीन लैब्स होती हैं, होती कि नहीं, हाँ बायोलॉजी होती है। लैब है ना, केमिस्ट्री लैब होती है, और कौन सी होती है, फिजिक्स लैब होती है। फिजिक्स। क्या हमारे पास कोई हिस्ट्री की लैब होती है, नहीं। नहीं होती। क्या हमारे पास कोई इंग्लिश इंग्लिश की लैब तो चलो कई बार फिर भी हो जाती है कुछ स्कूल्स में। क्या हमारे पास कोई पॉलिटिकल साइंस की होती है, नहीं होती। साइकोलॉजी की नहीं। लैब फिर भी हो जाती है, बट साइकोलॉजी की लैब होती है हमारे पास। वी हैव अ साइकोलॉजी लैब, और देखो जो फर्स्ट लैब खुली थी वो कहाँ खुली थी, लाइप्जिग जर्मनी में 1879 में। साइकोलॉजी की लैब क्यों होती है, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप को एज अ नेचुरल साइंस भी मानता है। कोई नेचुरल साइंस वो क्यों मानता है, बिकॉज साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या यूज करता है, साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना, टू स्टडी वेरियस
साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस क्यों है? क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है, किस लिए? टू स्टडी वेरियस साइकोलॉजिकल फेनोमेना। अच्छा जी, और क्या होता है इसके अंदर आपको बताते हैं। एक और चीज होती है, ये तो हो गया नंबर वन। दूसरी बात, इट इज बेस्ड ऑन, साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग hypothesis about human psyche। बस, इट इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑन ह्यूमन साइकी। इसका मतलब पता है क्या? हाइपोथेसिस पता है आपको क्या होती है? बताओ नहीं। ना। अब मैं बताता हूँ। हाइपोथेसिस बेसिकली जब कोई रिसर्च करता है ना, रिसर्च के टाइम पे एक हमें लाइन बतानी होती है, रिसर्च। व्हेन वी डू अ रिसर्च, साइकोलॉजी एक रिसर्च बेस्ड है। थर्ड बात, साइकोलॉजी इज रिसर्च बेस्ड साइंस। साइकोलॉजी इज रिसर्च बेस्ड साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब रिसर्च होती है ना, रिसर्च के लिए हमें एक लाइन देनी होती है कि ये चीज सत्य हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों के बिहेवियर पे रिसर्च कर रहा हूँ कि लोग मेट्रो में कैसे चढ़ते हैं, तो मैं उससे पहले एक आंसर देता हूँ और मैं उसको ना पूरी रिसर्च में उसी को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक लाइन लिखी कि पीपल टेक लेस टाइम टू सिट इन मेट्रो। मेट्रो समझते हैं ना? मेट्रो आपके उसमें कोलकाता में है। हम्म। हम्म। गुड। तो पीपल टेक लेस टाइम टू सिट इन मेट्रो व्हेन दे आर इन हरी। मैंने बता दिया भैया, अगर लोगों को जल्दी है तो फिर वो जल्दी से बैठ जाते हैं मेट्रो में, कम टाइम लेते हैं। आपके हिसाब से ये बात सच है? यस। मेरे हिसाब से भी बात सच है। पर क्या मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ? बताओ। ये तो हम तुमने दोनों की ऐसा सोच है, बोला। बट हम इसे प्रूव करेंगे। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, समथिंग टू बी प्रूव्ड, दिस इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं हम उसे? हाइपोथेसिस कहते हैं हमारी। हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे? रिसर्च में। तो अब मैं क्या करूंगा? एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा कि कौन मेट्रो में कितनी देर लगाता है। तो साइकोलॉजी टेस्टिंग हाइपोथेसिस पे, अगर कोई टेस्ट हो जाती है, कोई कहता, अगर मेरी रिसर्च का ये सही नतीजा निकल आया कि यस, पीपल जो हैं वो मेट्रो में सही में जल्दी इसलिए बैठते हैं क्योंकि उन्हें हरी में होते हैं, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। और अब ये साइकोलॉजी के अंदर यूज होगी इंफॉर्मेशन। समझे? यस। बात समझ में आई? चलो बहुत हम्म। बढ़िया। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज अ वो। अच्छा, यूजिंग द अबव साइकोलॉजी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अगेन ये देखो जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च के अंदर क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंस इन रिसर्च? रिसर्च। हम हमेशा से सुनते आए हैं रिसर्च रिसर्च, पर रिसर्च होती क्या है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया जाता है। बट दैट्स अ टाइप ऑफ वो रिसर्च, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। रिसर्च में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तो अब समझ आ गई ना? हम्म। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे मैं टेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं गैदर करता हूँ डेटा। भैया मैंने जो ऊपर कह दिया कि लोग बैठते हैं, अब मैं उसके लिए गैदर करूंगा डेटा। देखने के लिए क्या करूंगा मैं? आप बताओ, मैं कैसे ये जानूंगा कि लोग टाइम ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं? हाउ विल आई ट्राई टू प्रूव इट? उसके लिए डेटा चाहिए मेरे को। डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा मैं? लोगों से जाके पूछ के। लोगों से, हाँ हो सकता है मैं लोगों से पूछूं, तो दैट इज सर्वे मेथड, है ना? तो हो सकता है मैं लोगों के लिए ऊपर सर्वे लगाऊं। अच्छा जी, और सपोज मेरे को ये है कि यार लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो और क्या कर सकता हूँ मैं? यू कैन वेरीफाई प्रीवियस डाटा। मैं लोगों, प्रीवियस को डाटा नहीं है, देखो रिसर्च सिर्फ तभी होती है जब पीछे ठीक है। आपकी लिटरेचर में कमी हो, प्रीवियस डाटा में कमी हो। तो ऐसे क्या है, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ लोगों को, है कि नहीं? मैं मेट्रो के अंदर बैठ गया हाँ। और मैं लोगों को गिन रहा हूँ कितने सेकंड लेते हैं अंदर आने में। इजंट दैट अ गुड वे? तीसरा, यस। यस। मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? मैंने मेट्रो वालों से बात कर ली, मैं कहा भाई सुनो,
जान के जहाँ पे भीड़ हो ना वहां पे देर से गेट खोलना, ताकि हम देख सके लोग कितना टाइम लेते हैं। इट्स दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल वे। अब मैंने गैदर कर लिया डेटा, उसके बाद एनालाइज करते हैं हम डेटा। भैया मैंने एनालाइज किया, उसके बाद एनालाइज करने के बाद मैं क्या दूंगा, एक रिजल्ट दूंगा। क्या दूंगा मैं, एक रिजल्ट। और रिजल्ट के बाद आई विल ईदर प्रूव द हाइपोथेसिस। प्रूव करने का मतलब क्या है कि मेरी बात सही थी या गलत थी, हाँ बताओ। हाँ ना, सही थी। सही थी। अगर सही थी तो मैं कहूंगा माई हाइपोथेसिस हैज बीन प्रूव्ड। और अगर गलत थी तो मैं क्या कहूंगा कि आई हैव डिसप्रूव्ड माई हाइपोथेसिस। आई हैव डिसप्रूव, वैसे ऐसे बोलते नहीं, वह कहते हैं कि आई हैव फेल्ड टू प्रूव माई हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस कभी गलत नहीं होती। अब इससे हमें एक चीज पता चल गई, अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि हाँ ऐसा नहीं है कि लोग उसी वजह से ज्यादा या कम टाइम लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी डू रिसर्च। तो ये जो रिसर्च होती है, ये गैदर गैदर करना डेटा, इस सब की वजह से। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने अपनी रिसर्च प्रूव कर दी, उसके बाद पता है मैं क्या करता हूँ, हाइपोथेसिस प्रूव कर दी, नाउ वी कैन मेक थ्योरीज। अब हम थ्योरीज बना सकते हैं। कैसी थ्योरीज बना सकते हैं, बचपन में पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ी हम्म। है ना, पाइथागोरियन थ्योरम की एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये सब पढ़ा है हमने। बस वैसे ही अब मैं अपनी थ्योरी बना सकता हूँ। और मैंने अपनी थ्योरी का नाम लिख दिया अक्षय शर्माज थ्योरी ऑफ टेकिंग टाइम इन मेट्रो। और अब मैं अपनी थ्योरी के अंदर कहूंगा कि हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल टेक लेस मोर टाइम टू टू सिट ऑन द, क्या कहते हैं, टू सिट ऑन द, क्या होती है, किस चीज पे बैठते हैं भाई, स्टेयर्स सीट। कह रहा हूं मैं, सीट। पीपल टेक मोर टाइम टू सिट ऑन सीट्स व्हेन दे आर लेस इन हरी, एंड पीपल टेक लेस टाइम व्हेन दे आर इन मोर हरी। तो मैंने क्या बना ली, अपनी थ्योरी बना दी, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। ये देखो, ये रिसर्च अप्रोच को यूज करके हमने लर्निंग पे, मेमोरी पे, अटेंशन पे, परसेप्शन पे, बहुत सारी चीजों के ऊपर वेरियस वेरियस क्या बना ली, क्या बना ली बताओ, थ्योरीज बना ली। ठीक थ्योरीज। है, नाउ टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलोज दिस अप्रोच। क्या होती है, देखो हाइपोथेसिस, यही जो मैंने आपको चीज बताई ना, वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिसिस्ट हैव अ बिग बैंग थ्योरी। Theory is nothing else but a set of statements about a certain complex phenomena which can be explained with the help of propositions which are interrelated। है बेसिक सी बात है। मैंने जो थ्योरी बनाई थी उसमें क्या हुआ, सेट ऑफ स्टेटमेंट है। लोग देर से बैठते हैं, लोग जल्दी बैठते हैं, इन सबको कंबाइन क्या करता है, मेरी रिसर्च कंबाइन करती है। ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरी साइंटिस्ट डिडक्ट प्रपोज अ हाइपोथेसिस लॉजी। अब ये इन्होंने, द हाइपोथेसिस इज देन टेस्टेड, प्रूव ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक डेटा। एम्पेरिकल का मतलब साइंटिफिक डाटा। साइंटिफिक, साइंटिफिक डेटा। ठीक है जी, जब डेटा आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाइपोथेसिस प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। तो दैट इज व्हाट इज वी यूज इन साइकोलॉजी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अभी तक की बात में कोई डाउट है आपको, बताओ। नहीं है, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अब थोड़ी सी ना दिल की बातचीत करते हैं, बहुत हमने ये सब बातें कर ली। अच्छा एक बात बताओ, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, साइंस तो हमने पढ़ ली, साइंस के अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं, ये कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, रिसर्च होती है, हमें ये सब पता है, साइंस के अंदर ये सब होता है। बट व्हाट अबाउट सोशल साइंस, साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों हो सकती है यार, कभी सोचा है? नहीं, नहीं सोचा। तो साइकोलॉजी क्या बताती है, साइकोलॉजी ए बी सी डी, साइकोलॉजी किस पे यूज होती है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इंसानों पे, या ऑब्जेक्ट्स पे? ह्यूमंस। ह्यूमंस पे। ह्यूमन इज अ डैश बीइंग, बताओ, ह्यूमन इज अ डैश बीइंग, कैसा बीइंग है ह्यूमन, एक सोशल। सोशल बीइंग, वेरी गुड। ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन वी से ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस इंटरैक्ट विद ईच अदर, है कि नहीं? हाँ
व्हेन वी इंटरैक्ट विद ईच अदर तो हमारा कुछ बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर हर एक का अलग अलग होता है, और ये सिंस बिहेवियर सबका अलग अलग होता है इसके पीछे कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। और हम इंसानों हाँ। को किस में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं या हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, इंसान। बताओ। साइंस को हम हाँ। कहाँ, सोशल। पीपल को सोशल साइंस में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली राइट। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग पीपल, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं एक सोशल सिचुएशन में, ये सब किसका पार्ट है, बताओ। सोशल साइंस का। सोशल साइंस का। सिंपल सी बात है। तो भैया यही बात हम यहाँ पे भी करते हैं। क्या है, चलो देखते हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस पे आते हैं। ये देखो ना, ये यहाँ पे उसकी बड़ी लंबी सी कहानी बना दी है इन्होंने, कहानी हम नहीं पढ़ रहे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज मोर एज अ सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इंसान किसके साथ इंटरेक्ट करता है, पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बट दे आल्सो क्रिएट देम, है कि नहीं। भैया हिंदुइज्म किसने बनाया था, किसी इंसान ने ही बनाया था, है कि नहीं। हाँ। Psychology is as a social science discipline focuses on human as social beings। ये लो, बस ये 4 लाइनें लिखनी है आपको और आपका इससे नंबर बन जाने हैं। पहली बात तो it studies human beings in their socio-cultural context। Human beings are not only present in their socio-cultural context but they also create them। Socio-cultural का मतलब पता है आपको क्या होता है, मतलब वो बहुत सोशली एक्टिव होते हैं। नहीं। सोशियो-कल्चरल आपका, मैं आपसे कहूँ एनवायरमेंट, इसका मतलब है दो एनवायरमेंट, एक तो आपका सोसाइटी और दूसरा आपका कल्चर। इन दो चीज, आप सोसाइटी का मतलब समझते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम्म। और व्हाट इज कल्चर, कल्चर आर द एक्टिविटीज एंड आइडियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटीज एंड आइडियाज दैट द ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड। समझ रहे हो, ये वो एक्टिविटीज होती है, ये वो आइडियाज होते हैं जो ये पीपल ऑफ सोसाइटी करते हैं। दैट इज व्हाट कल्चर इज, राइट। हमारा इंडियन कल्चर कुछ और है, अमेरिकन का कल्चर कुछ और है, क्यों है, इसी वजह से है, समझे। हम्म। तो यहाँ पे साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में क्या क्या बात है, ये चारों बातें हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिखना जरूरी है, तो इन्हें अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, आपका वही होमवर्क क्या है कि आपको ये केस स्टडी पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे पूछूंगा इस केस स्टडी के अंदर क्या लिखा था। ठीक है, पक्की गल है। ठीक है सर। चलो अब बताओ, आपके पास कोई डाउट्स है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है जी, अरे हमें क्या पूरी बात पता है कि नहीं पता, इंसानों का माइंड क्या होता है, हम्म, क्या होता है इंसानों का माइंड, अभी अभी हमने पढ़ा था, बताओ। सोचो सोचो, पहली लाइन लिखी हुई थी, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स, है ना। माइंड इमर्जेस आउट ऑफ व्हाट, मेंटल प्रोसेस। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो माइंड जो होता है हमारा, जो वो आता है कहाँ से, वो आता है मेंटल प्रोसेसेस से आता है, अलग अलग अलग। तो भैया इंसानों का बिहेवियर और माइंड जो है वो इंटर रिलेटेड है। हमारा माइंड जो कहेगा वही हमारा बिहेवियर में एक्सप्रेस आउट होगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। नाउ व्हाट इज माइंड, अगर इस पे हम बात करें तो थोड़ी सी लाइंस आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली बात तो क्या माइंड और ब्रेन सेम चीज है, माइंड और ब्रेन, या नो, दे आर नॉट द सेम एंटिटी। चलो, what is mind, is it same as brain, it is true that mind cannot exist without brain, very important, mind cannot exist without brain, but mind is a separate entity, very very important। ये सपोज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, यानी माइंड रहता कहाँ पे है, ब्रेन में। ब्रेन में, बहुत बढ़िया। बट इट इज अ सेपरेट एंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों है, तो इन्होंने थोड़ा सा बहुत बताया है कि लोगों के दिमाग में छेड़छाड़ वगैरह हुई थी,
ठीक है जी। तो उसके हिसाब से रीसेंट स्टडीज इन इफेक्टिव न्यूरो साइंस हैव क्लियरली शोन दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा जी। अब ये सिंपल सी बात है, इन्होंने दो बातें लिख के नियरली सारा ही खत्म कर दिया। इन्होंने एक वो दे दिया फैंटम आर्म वाला। ठीक है जी। अब ये बेसिकली बताना चाहते हैं कि अगर आपके इफ द पर्सन हैड सफर्ड फ्रॉम डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन बट द माइंड हैज रिमेन्ड इंटैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ब्रेन इवन दो उसको दिक्कत हो जाए बट माइंड इंटैक्ट रहता है। ठीक है जी। नाउ relation between the mind and that there were parallel to each other. Recent study in effective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and behavior. लो जी। अब यहाँ से क्या है, हमारा माइंड और बिहेवियर का कैसे रिलेशनशिप होता है। पहली बात तो it has been shown that using positive visualization techniques and feeling positive emotions one can bring out significant changes in bodily processes. ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कई बार ऐसा होता है ना, लोग बीमार होते हैं तो वो कंटिन्यूअसली बीमार रहते हैं जस्ट बिकॉज उनका जो पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है वो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता ऐसा, मतलब वो बंदा खुद रिकवर ही नहीं What हो did पा you रहा say? I क्योंकि वो couldn't hear it all. तो आप खोल दिया Network. करो कि आपका आवाज नहीं है, ठीक है, नेटवर्क इशू आपको कहीं ना कहीं। एनीवेज, हाँ, तो Hmm. कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग बीमार होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू रिकवर, नॉट बिकॉज कि उनकी बॉडी खराब है बट बिकॉज उनके कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक्स आ रखे हैं, दे आर इन सो मच नेगेटिव थॉट कि उनकी बॉडी रिकवर ही नहीं हो पा रही। होता है कि नहीं होता? हैव यू सीन पीपल लाइक दिस? होता है। होता है Yeah. राइट, ऐसा जिनवन नहीं होता है। पावर ऑफ Hmm. सबकॉन्शियस माइंड इज अ बुक, इसके ऊपर कभी जीवन में टाइम मिले जरूर पढ़ना, इट्स अ ग्रेट बुक। जबकि मेरे यहाँ पे जो भी बच्चे अच्छे से नंबर वंबर लाते हैं, कोई कंपटीशन होता है, आई ऑलवेज सेंड देम अ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उस बुक के अंदर सब कुछ आपकी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा है। जो आप सोचते वही होता है, दैट इज व्हाट द बुक सेज, कि वट एवर यू थिंक इट हैपन्स। तो इफ यू थिंक आई विल फेल, यू विल फेल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। यही बात आपकी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि बाय पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करके अच्छी बातें सोचने से और अच्छे इमोशंस रखने से लोगों की बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाती है। जिसका मतलब क्या है, क्या माइंड और बॉडी का कोई एक साथ में रिलेशन है? Yes. एग्जैक्टली, माइंड एंड बॉडी डज हैव अ रिलेशनशिप। ये बात आपको लिख लेनी है कि दैट माइंड एंड बॉडी डज हैव अ रिलेशनशिप। अच्छा जी। अब एक छोटा सा वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये नियरली हर साल ये शब्द आता है, हर साल। तो इसको तो आपको समझना ही है और इसको लिख लो, हृदय के पे लिख लो 15-20 बार, ये तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी? बड़ा शब्द है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी, इसी सीक्वेंस में लिखना, साइको न्यूरो। Marks कटते हैं? एग्जैक्टली, इसके जरूर कटते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये क्या है? इसमें 3 शब्द आ रहा है। पहली चीज क्या दिख रही है? साइको यानी साइकोलॉजी, यानी माइंड, न्यूरो यानी हमारा न्यूरॉन्स, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन, एंड फाइनली इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। ठीक है जी। सो इट इज अ साइंस, इट इज अ स्टडी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी? ठीक है जी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है जी। क्या है? इट इज द साइंस, और कह सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो माइंड, नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। दोनों केसेस में आपका सही आंसर है। ठीक है, ये शब्द समझ में आया? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडी करता है, ये सोचता है कि आपका, अच्छा, आपकी साइकोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, कैसे आपका जो ब्रेन है वो यूज होता है। समझ रहे हो? इन सब का रिलेशन विद ईच अदर, दैट इज व्हाट दे यूज। आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी समझ आया? नहीं। नहीं आया? चलो एक एक आइडिया लेते हैं। अभी कोरोना चला था राइट? तो कोरोना जब चला था, आपको मैं एक फॉर द फन फैक्ट बताता हूँ,
मोस्टली एक बार बताओ किन लोगों को हो रहा था, जिन्हें बहुत ज्यादा डर था कोरोना से या जिन्हें बहुत कम डर था? आप कहोगे सर दोनों ही लोगों को हो रहा था। बट एक चीज आपको पता है कि जब हम किसी चीज से डरते हैं, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। डू यू नो अबाउट दिस? Not really. बताओ। I know. तो हाँ, सो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, व्हेन वी आर फियरफुल अबाउट समथिंग, तो हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा जी। और हमारा ब्रेन का इससे रोल है, क्योंकि ब्रेन में स्ट्रेस होता है। होता किसकी वजह से? हमारे थॉट्स की वजह से। थॉट्स किधर होते हैं? ब्रेन में होते हैं या माइंड में होते हैं? बताओ। थॉट्स कहाँ पे होते हैं? Mind, ब्रेन mind और में होती माइंड। है। माइंड में होते हैं, राइट। सो माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं वो ब्रेन के अंदर स्ट्रेस लाते हैं, और उस वजह से हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। तो साइको न्यूरो इम्यूनो, न्यूरो क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम। आपको पता है, आपने क्लास 8th या 9th में पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब आया था, याद है आपको? हाँ, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजी यानी आपका माइंड, न्यूरोलॉजी यानी आपका ब्रेन, एंड इम्यूनोलॉजी यानी आपकी इम्यून सिस्टम, कि कैसे आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। यानी आप अपने ब्रेन के अंदर छेड़छाड़ करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, या अपनी साइकोलॉजी के अंदर बदलाव करो ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। समझे? Yes, अब sir. समझ में आया? गुड। सो दैट इज व्हाट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब बताओ, अब आपके पास कोई डाउट है? अरे, I want to copy whatever you ये found चाहिए, in the vocabulary. अवश्य लो जी, कॉपी करो। आपने शुरू से कॉपी नहीं किया या आपको कुछ स्पेसिफिक पेज पे जाना है? No, no, understanding mind and behavior only. अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर में मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस ये किया है दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन एंड माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, और ये साइक, और ये यहाँ पे ये दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। और आखिर में ये अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड एज साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी हैज इमर्ज्ड। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये तो भूल के भी मत भूलना, आई वुड से। Okay, sir. ठीक है, चलो। 2:08 तक कुछ सेकंड, आई गेस कुछ सेकंड ही बचे हैं क्लास खत्म होने में, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।